हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेवी फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी नेगेटिव बात एक ही रहेगी कि इसके अंदर जो जीएमपी चल रहा है वो एकदम नेगेटिव चल रहा है, और उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में ये वाले अपडेट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर के गेम से भी कैसे बचना है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 217 रुपए पर शेयर के भाव में लगभग 69 शेयर यहाँ पर आपको दे होंगे। और इन्हीं शेयरों को आप देख सकते हैं यहाँ पर कल 18 तारीख को पूरी तरह से लिस्ट कर दिया जाएगा बीएसई और एनएसई को पर। और साथ ही दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका पैसा आज रिफंड भी कर दे होगा 17 नवंबर को, और 17 नवंबर आज के दिन में ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट भी कर देंगे अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो। लेकिन दोस्तों अलॉटमेंट वाले यहाँ पर जो शेयर आपको नहीं मिले हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तो ये आपको कल सुबह जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगे लिस्टिंग से पहले पहले ही, और उसके बाद उनकी लिस्टिंग होने जा रही है। लेकिन आज के दिन में किसी को भी यहाँ पर 14,973 रुपए के आसपास के रिवोक क्रेडिट या फिर दोस्तों अनलॉक के मैसेज आए हैं, तो आप समझ लें कि आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड कर दिया गया है और आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट होते हैं और बैलेंस शीट, इन सभी चारों पांचों चीजों को यहाँ पर जान लेना चाहिए। और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट का भी बड़ा बयान देखना चाहिए, जिसके बाद ही लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो इन्हीं वाली बातों को दोस्तों बारी बारी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह के वीडियो में भी आपको बताया था कि कंपनी आखिर करती क्या है। एमवीवी फोटोवोल्टिक पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत और सौर पीवी मॉड्यूल और सेल निर्माण कंपनी एक है, और जिसकी मई 2025 में लगभग 7.80 गीगावाट की मॉड्यूल क्षमता थी और 2.94 गीगावाट की सेल क्षमता थी। और कंपनी के वित्त 2025 में प्रदर्शन में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है और राजस्व दुगने से अधिक बढ़कर 2360 करोड़ हो गया है, और शुद्ध लाभ है जो 12 गुना बढ़ गया है, और मतलब कि 370 करोड़ के आसपास बढ़ता दिखाई दिया। तो दोस्तों कंपनी जो यहाँ पर कारोबार कर रही है सोलर पैनल वाली, और जो यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड सेल निर्माण होते हैं तो उनका यहाँ पर कंपनी बनाती है, और उसके यहाँ पर निर्यात करने के बाद या फिर दोस्तों सेल करने के बाद ये काफी बड़ी प्रॉफिट कमाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी के पिछले साल से और अब के साल के जो रिजल्ट है उनमें प्रॉफिट देख सकते हैं 12 गुना इंक्रीज होता दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो ये कंपनी काफी मजबूत ऑर्डर यहाँ पर बुक कर रही है, और टॉपकॉन सेल यहाँ पर है इस कंपनी का खुद का ब्रांड, और एक यूटीएल है दोस्तों, यूटीएल सेलर पावर, तो उसका भी ये कंपनी यहाँ पर काफी बड़ा ब्रांड है, और उसकी वजह से इस कंपनी का दोस्तों काफी बड़ा अपडेट भी चल रहा है। तो इसी वजह से दोनों क्षेत्रों में बढ़ते ग्राहक आधार के निवेशक यहाँ पर करने की रुचि यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अगर जीरो जीएमपी चल रहा है तो उस पर विश्लेषकों का यही कहना है कि शेयर की लिस्टिंग मोटे तौर पर अपने इशू प्राइस के आसपास होगी। लेकिन जो यहाँ पर शेयर का प्राइस निकाला गया है तो उसके ऊपर नीचे कुछ 1-8% यहाँ पर रह सकती है, और ऐसा कंपनी का लिस्टिंग यहाँ पर होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों इन वाली बातों को ऊपर देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट जैसे कि एसबीआई सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब का अपडेट दिया। लेकिन क्यों दिया? क्योंकि उनका कहना है कि इसका यहाँ पर जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर अपडेट चल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं 217 के ऊपरी बैंड पर देख सकते हैं 25 के पी पोस्ट इशू पर 40 गुना के आसपास, और 2016 में लगभग 20 गुना के आसपास पीई गुना के यहाँ पर पहुंच गया था। और इसी वजह से यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज ने देख सकते हैं सब्सक्राइब के अपडेट दिए हैं। एंजल वन सिक्योरिटीज में भी यही कहा है कि इसकी मजबूत ऑर्डर बुक है और मजबूत राजस्व है, जिसकी वजह से निरंतर इसकी क्षमता में विस्तार हो रहा है, और इसकी वजह से कंपनी लाभ उठाने के क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार है, जिसकी वजह से देख सकते हैं इन्होंने भी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इसे सब्सक्राइब के अपडेट यहां पर निकाल कर दिए। तो ये दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का बयान था, लेकिन अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के और बाकी अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के अगर दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल को आप चेक करते हैं तो इनमें सबसे बड़ी जबरदस्त बात एक ही आती है कि इसका आरओसी है जो करीब 28% है, और आरओई है जो लगभग 105% है। मतलब कि जो कंपनी दोस्तों कमा रही है, जो फंड कमा रही है उसे यहाँ पर दोस्तों एफिशिएंसी तरीके से यूज कर आने वाले बिजनेस के लिए डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को कर रही है और बढ़ाती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी के काफी अच्छे यहाँ पर आरओसी और आरओई है। लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी पर, लगभग 2065 करोड़ का कर्जा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं 526 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास, और कैश फ्लो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 300 करोड़ है। तो इन्हें ना देखते हुए दोस्तों कंपनी पर जो कर्जा बढ़ रहा है ये इसलिए बढ़ रहा है कि कंपनी अपने यहाँ पर बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कर्जा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप प्रॉफिट एंड के लॉस के लिस्ट आप देखते हैं तो 9 करोड़ से
13 करोड़, फिर 23 करोड़, 29 करोड़ और एकदम से 370 करोड़ के आसपास देख सकते हैं जबरदस्त कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो दोस्तों लगभग लगभग 12 गुना दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए थे और इसी वजह से इस कंपनी ने काफी जबरदस्त माहौल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जो यहाँ पर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, मतलब सीजीआर प्रॉफिट ग्रोथ है, वो लगभग 1178% के आसपास बढ़ा है। वही बैलेंस शीट आप देखते हैं तो इस कंपनी का, जिसमें कंपनी पर पहले कर्जा था 500 करोड़, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी पर 2000 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी पर दोस्तों इस कर्जे को ना देखते हुए आप इसे देख सकते हैं लायबिलिटीज लगभग 874 करोड़ का है, जो करीब 3900 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कंपनी अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में भी काफी बड़ा अहम भूमिका निभा रही है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर है। तो दोस्तों इन वाले आंकड़ों को देखें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से आप वैसे सोच सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लेकर यहाँ पर डिसीजन लें कि आपको कल के दिन में लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। तो फाइनली बात आती है दोस्तों कंपनी के यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से जीएमपी कैसेज के ऊपर। जीएमपी दोस्तों लगभग जीरो ही हो चुके हैं कंप्लीटली, इसके 217 रुपए पर आपको दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा इस जीएमपी के अनुसार। लेकिन दोस्तों जो जीएमपी यहाँ पर होता है वो एक अनुमानित आंकड़ा होता है, तो इस जीएमपी की वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी पनप सकती है कल के दिन में, जिसकी वजह से ये लॉस भी करा सकता है। अगर दोस्तों इसमें प्रॉफिट होगा तो वो सिर्फ एक ऑपरेटर की चाल होगी, एक ऑपरेटर का गेम भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी लिस्ट करती है उसमें दोस्तों T+1 का एक नियम होता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जीएमपी तो चल ही नहीं रहा है, तो 270 रुपए का यहाँ पर दोस्तों एक प्राइस अगर लॉक हो जाता है, वो इसलिए होगा जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो अधिकतर सेल करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट नहीं हुआ है जिनको, तो वो दोस्तों खरीदने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो बड़े फंड हाउस होंगे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। तो दोस्तों जो सेल बाय का यहाँ पर अपडेट लगेगा यहाँ पर अलॉटमेंट वाले, और यहाँ पर दोस्तों जो खरीदने वाले होंगे तो वो दोस्तों जैसे कि 217 रुपए पर सबसे ज्यादा सेल बाय करते हैं, तो इसी वाले प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और इसी प्राइस पर दोस्तों कंपनी यहाँ पर लिस्ट कर दी जाती है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर या फिर इस प्रकार से कंपनियां हैं जो पूरी तरह से लिस्टिंग करती हैं एनएसई और बीएसई के ऊपर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात एक ही रहेगी कि यहाँ पर ऑपरेटर का गेम कैसे रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस ने बहुत ही ज्यादा करोड़ों देख सकते हैं यहाँ पर पैसे लगाए थे, तो दोस्तों एक बार में 500,000 लॉट साइज तो भरते ही हैं, तो इनको दोस्तों वैसे 100% यहाँ पर अलॉटमेंट मिले हैं, तो दोस्तों इसको ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं मिला है और इसी वजह से हर किसी को अलॉटमेंट मिला है। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए यहाँ पर बिग एनएनआई को या फिर स्मॉल एनएनआई को, तो इनको 500 लॉट साइज या फिर 100 लॉट साइज एक बार में मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 100 लॉट साइज पर दोस्तों इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है इस जीएमपी के अनुसार, लेकिन दोस्तों इनको कुछ चाहिए तभी तो इन्होंने इतना बड़ा फंड लगाया। तो अब ये दोस्तों हो सकता है कि अपना बचा कुचा फंड है जो इसके अंदर लगा दें और लिस्टिंग की वजह से दोस्तों पॉजिटिविटी यहाँ पर करें। अगर पॉजिटिविटी करेगी तो दोस्तों 1-2 रुपए का भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक शेयर पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी दोस्तों कितने शेयर दिए हैं एक लॉट साइज के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 69, तो 69 के अनुसार भी लगाएं तो कम से कम 140 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। तो दोस्तों अगर टोटल लॉट साइज पर आप बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि 100 लॉट साइज जिनको मिले हैं, तो लगभग दोस्तों 14,000 रुपए का प्रॉफिट होगा 100 लॉट साइज पर। तो इतना भी प्रॉफिट होगा तो दोस्तों यहाँ पर एग्जिट कर यहाँ पर हो जाएंगे, और जिससे कि इनको दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा और एक बड़ा अपडेट यहाँ पर इनको मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन इनके यहाँ पर जैसे आप बिल्कुल नया है, लॉन्ग टर्म पर्पज वाले तो बिल्कुल देखे नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी चला लें और उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनी अपना सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।